Hello everyone, I hope you all are well and you all are welcome on your favorite channel मैथ्स आसान है। बच्चों आज का हमारा टॉपिक क्या है, देखो जल्दी से। क्वेश्चंस ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लास्ट टाइम हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अच्छे से समझ लिया है, बेसिक क्वेश्चंस उसके ऊपर किए थे और मैंने आपको बोला था कि 7.6 के 1 to 10 क्वेश्चंस तक आप इजीली कर सकते हो। बट मुझे लगता है कि शायद कुछ बच्चों को है ना प्रॉब्लम आई होगी, तो चलिए पहले एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस मैं करा देता हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा और इजी लगे चीज़ें, एंड देन फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे हम फोकस करेंगे रिलेटेड टू बाय पार्ट्स। ओके चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। बच्चों करें स्टार्ट। ओके तो देखो x sin x हमारा हो गया है, x sin 3x ये हो ही जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और उससे पहले आई थिंक मुझे क्वेश्चन नंबर 3 भी करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 x² इंटू में e की पावर x। और कुछ बच्चे ना कमेंट्स में डाल रहे हैं कि सर आप एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस नहीं कराते हो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा दो। 7.4 के लिए भी बोल रहे थे। अरे यार मेरा कॉन्सेप्ट वो नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चन तुम एनसीईआरटी करा दो, तो तुम क्या करोगे, है ना। यदि मैं सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के आपको करा दूंगा तो व्हाट विल यू डू। आपको खुद से भी तो ट्राई करना है बच्चों। ये थोड़ी ना होता है कि सारे के सारे क्वेश्चन टीचर करा दे और आप बस उसको बस मतलब कुछ दिमाग भी तो यूज़ करना है ना आपको अपना। क्या कर रहे हो आप लोग कि बस उसी को रटोगे? नहीं यार, आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया है। 7.4 के सारे मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, इवन वो भी बताएं जो कि एनसीईआरटी में डिस्कस नहीं की गई हैं। वो जो फॉर्म्स थी मेरी रैशनल फंक्शंस, जिसमें साइन एक्स वाली या कॉस एक्स वाली जो टर्म्स है वो डिनोमिनेटर में है, तो वो सब भी मैंने आपको बता दिया है। तो नाउ यूज योर माइंड टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ 7.4 एक्सरसाइज। ओके आई होप कि आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। माई कॉन्सेप्ट इज नॉट कि आपको क्वेश्चंस वही के वही करा दिए जाएं और फिर आप बस उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करते रहो। नहीं यार, आपको साथ के साथ और भी क्वेश्चंस मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिए हैं 7.4 के। अब आपका जो है एफर्ट्स हैं, आपकी जो माइंड है वो भी शार्प होगा कि आपको कैसे करने हैं वो क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं या आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस यदि आप दूसरी बुक से कर रहे हैं। तो आई होप कि वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको इजी लगने चाहिए। और इवन इनफैक्ट जो मैंने क्वेश्चंस आपको मतलब कराए हैं ना इन वीडियोज़ के थ्रू, वो क्वेश्चंस तो और भी ज़्यादा टफ हैं इनफैक्ट, है ना, वो ज़्यादा टफ हैं। तो आपके लिए जो आसान वाला जो है वो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई ऑल द क्वेश्चंस। और इसी उससे कि मैं 7.6 के मैं सारे के सारे क्वेश्चंस कराऊँ, नहीं वो मैं नहीं करा सकता। से वो आपको करना है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जिनके थ्रू आपको पैटर्न समझ में आएगा, और सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न पे हैं। जहाँ जहाँ डिफरेंट है पैटर्न्स वो मैं बता ही रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, तो चलो करते हैं। प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो आई होप कि दिस इज़ मोर देन इनफ जो मैं करा रहा हूँ आपको। हाँ जी, तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ दिस? दिस इज एल्जेब्रिक, दिस इज एक्सपोनेंशियल। तो एल्जेब्रिक पहले आता है u, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है यानी कि v। u को रखा हमने एज इट इज, पहला फंक्शन एज इट इज। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन करो तो e की पावर x का e की पावर x ऐसे लिखते जाओ आप सॉल्व करके, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है तो लिख दिया, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर x और फिर उस पूरी टर्म का इंटीग्रेशन साइन। अब आपके सीनियर्स ने मिस्टेक किया यहाँ पे, आपके बहुत सारे सीनियर्स ने यहाँ मिस्टेक की है। क्या मिस्टेक की है कि अब वो डायरेक्टली x का इंटीग्रेशन, जैसे 2x है तो 2x का इंटीग्रेशन x² लिख दिया और e की पावर x का e की पावर x लिख दिया। क्यों? क्योंकि उनके माइंड में ये था कि चलो भाई बाय पार्ट्स तो यूज हो गया हमारा। बट नहीं, बाय पार्ट्स ये कहता है, इंटीग्रेशन का रूल ये कहता है कि जब भी आपके पास दो टर्म्स वेरिएबल वाली मल्टीप्लाई में हैं जो कि आप अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, प्लस माइनस की फॉर्म में नहीं ला पा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना ही होगा। अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के बावजूद फिर से दोबारा से आपके पास दो वेरिएबल टर्म्स जिनमें से एक एल्जेब्रिक है और एक एक्सपोनेंशियल है, वो दोबारा से आ गए हैं मल्टीप्लाई में, जो कि आप अलग अलग प्लस माइनस की फॉर्म में तो नहीं ला सकते।
तो अगेन आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा बाय पार्ट्स, अगेन अप्लाई बाय पार्ट्स, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये क्या है आपका एल्जेब्रिक, ये क्या है एल्जेब्रिक, और ये क्या है आपका एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो u इंटू वी रूल लगाओ फिर से, तो ये आपका हो गया u, ये अगेन u, और ये हो गया अगेन v, नया u नया v, नया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पुराने थे और ये नए हैं, तो रूल को अप्लाई करना है। u इंटू वी तो सिर्फ एक नेमिंग है, जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो हम कोई भी टर्म होती है तो बोल देते हैं ए ये है ए स्क्वायर माइनस फिर बी स्क्वायर, तो ए और बी का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि ए और बी लिखा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे यू और बी नाउ, तो एक्स स्क्वायर ये रखा ई की पावर एक्स, माइनस साइन इस पूरे के साथ है, तो इस पूरे की जो वैल्यू आएगी उस पूरे के साथ माइनस साइन रहेगा, ठीक। फर्स्ट को रखा है एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई की पावर एक्स का अगेन ई की पावर एक्स, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो गया, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, और इस पूरी टर्म का इंटीग्रेशन साइन, ओके। नाउ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस में 2x ई की पावर एक्स माइनस माइनस प्लस 2 को रखा बाहर, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस सी लगा दो लास्ट में, ई की पावर एक्स सब में से कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस का ये 2x प्लस का ये 2 ई की पावर एक्स प्लस का ये c, ये हो गया हमारा आंसर, ओके। ओके है जी बच्चा पार्टी। ना क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्स स्क्वायर इंटू में लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू में लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू में लॉग एक्स, ओके। एक्स स्क्वायर कौन सा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर कौन सा फंक्शन है आपका, जल्दी से देखो, एक्स स्क्वायर एल्जेब्रिक, ओके, और लॉग एक्स लॉगरिथम, तो मीन्स ये हो गया हमारा फर्स्ट, यानी कि ये बनेगा u और ये बनेगा आपका v, u इंटू वी, ठीक। u को रखा एज इट इज, और आप फर्स्ट सेकंड भी मेंशन कर सकते हो, फर्स्ट ये सेकंड, तो फर्स्ट को रखा एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड v का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज एक्स क्यूब बाय 3 और पूरे के साथ dx का साइन, ये बनेगा हमारा एक्स क्यूब बाय 3 इंटू में ये लॉग एक्स माइनस 1/3 आउटसाइड एक्स क्यूब बाय एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास एक्स क्यूब बाय 3, तो 1/3 एक्स क्यूब बाय 3, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, एक्स क्यूब आ गया कॉमन, 9 ले लिया एलसीएम, तो 3 इसके साथ जाएगा, 3 लॉग एक्स माइनस ये बन गया 1 प्लस का ये c, ये हो गया आप लोगों के लिए आंसर। जल्दी से बताएंगे, आर यू ऑल गेटिंग बेटा, यस, ओके। अब आते हैं इन्वर्स वाले, कोई क्वेश्चंस नहीं किए अभी तक, तो इन्वर्स वाले क्वेश्चंस में जनरली बच्चों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है, थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो देखते हैं क्या दिक्कत आती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, x इंटू में साइन इनवर्स x, x इंटू में साइन इनवर्स x, ओके। देखो जो आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस हैं बाय पार्ट्स में, उनमें करने के लिए जनरली 2 मेथड्स रहते हैं, इन जनरल 2 मेथड्स आप बोल सकते हो। कैसे कि जब आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फंक्शन है, तो एक वे तो ये है कि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को ख़त्म कर दो, जड़ से ही ख़त्म कर दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का नामो निशान। कैसे करेंगे आप, इसमें x को कुछ ऐसा सब्सटीट्यूट करो जिससे कि साइन इनवर्स वाली टर्म ही ख़त्म हो जाए। तो x को मैं क्या पुट करूँ यहाँ पे, साइन थीटा, x को जब मैं साइन थीटा पुट करूँगा तो हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा सिर्फ थीटा बचेगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा सिर्फ थीटा बचेगा। बट यहाँ पे दिक्कत शायद एक और आएगी आपको, क्या यहाँ पे x भी तो है, x को आपने साइन थीटा पुट किया, अच्छा ये थीटा रह गया और ये साइन थीटा, ओ ठीक है कोई दिक्कत नहीं आएगी यार, x को तो आपने साइन थीटा पुट किया है ना, ठीक है। आई वॉज थिंकिंग समथिंग डिफरेंट, है ना। तो चलो खैर, x को मैं साइन थीटा यदि मैं पुट करता हूँ, x को यदि मैं साइन थीटा पुट कर देता हूँ,
अब अगर थीटा पुट कर रहा हूँ, ध्यान देना बेटा, तो थीटा यहाँ पे वेरिएबल है। यदि आपका मन टी है, यदि आपका मन टी पुट करने का मतलब साइन टी, जैसा कि अभी तक आप शुरुआत से टी बोलते जा रहे थे, ठीक है, तो यदि आप साइन टी पुट करना चाहते हैं तो साइन टी पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप थीटा में इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैंने अभी फ़िलहाल वेरिएबल थीटा यूज़ किया है, नया वेरिएबल, तो यहाँ से dx क्या आएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा डी थीटा। बच्चों की सबसे बड़ी मिस्टेक तुम्हारे सीनियर्स की क्या, कि जब वो पुट करते हैं तो वहाँ पे dx नहीं निकालते यार, क्योंकि dx तो उनके लिए कुछ है ही नहीं ना, dx कुछ होता ही नहीं है। आप लोग भी जब आप इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चंस कर रहे हो तो dx लगाते नहीं हो, खुद से देखो आप, है ना। ज़्यादातर बच्चे मैं देख रहा हूँ कि dx का यूज नहीं करते, और dx यदि आप यूज नहीं करोगे तो मैंने पहले दिन से ही बोला इंटीग्रेशन में कि आपको कोई मार्क्स नहीं बनते, हाँ, कोई मार्क्स नहीं बनते यदि आप dx यूज़ नहीं करते हो। तो dx यूज़ करना तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम dx की तो वैल्यू निकाल रहे होते हैं यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करके, ठीक है। सो दैट्स वाई dx की वैल्यू जो नहीं निकालते बेटा, प्लीज़ ध्यान दें इस चीज़ पे कि dx की वैल्यू आपको निकालनी है, ओके। सो यहाँ पे dx आ गया, x आ गया। अच्छा, यहाँ से हम x की वैल्यू हो गई, ठीक है, यहाँ पुट कर दो, देयरफॉर आई बिकम x इज साइन थीटा, साइन इनवर्स के साथ साइन थीटा अगेन, और dx की वैल्यू हो गई हमारे पास कॉस थीटा डी थीटा। ये हो गया, एक्चुअल में मेथड 1 कर रहा हूँ मैं, ऐसे बोल लो मेथड 1, ठीक। साइन थीटा तो बाहर है, एज इट इज़ है, ओके। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा क्या रह जाएगा, सिर्फ थीटा, इनटू में ये कॉस थीटा डी थीटा। थीटा तो बाहर, थीटा सॉरी बाहर नहीं, मतलब आगे लिख लिया मैंने, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को देख के कोई अच्छी फीलिंग आ रही है क्या? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा वाली फीलिंग आ रही है। कब? जब मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो, चलो तो ये बन गया साइन 2 थीटा। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट और ये हो गया हमारा सेकेंड। कैसे? थीटा यहाँ पे जो एंगल है ना, यदि वो थीटा अलग से है, सिर्फ उसके साथ कोई साइन कॉस कुछ भी नहीं है, तो वो क्या है, एक एक्स वाली टर्म है। जैसे टी होता, मान लो थीटा की प्लेस पे यदि आप टी वेरिएबल यूज़ करते तो यहाँ पे टी होता, तो टी यहाँ पे कौन सी टर्म है? एल्जेब्रिक। मतलब थीटा यहाँ पे कौन सी टर्म है? एल्जेब्रिक। यदि थीटा किसी ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ नहीं है, साइन थीटा कॉस थीटा के साथ नहीं है, अलग से है, अकेला है, तो वो एल्जेब्रिक है। और यदि वो साइन कॉस टेन वगैरह के साथ आ गया तो फिर वो एक पूरी एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये एक पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक और ये आपका एल्जेब्रिक। तो आइलेट में ए पहले आता है, टी बाद में आता है। दैट्स वाई दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। तो लगाओ रूल आउट 1/2 पूरे के साथ जो हमारा आएगा, फर्स्ट को रखा एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा बाय 2। जो हमारा एंगल होता है उसका कॉफिशिएंट, शुरुआत से बोलता आ रहा हूँ, उसका कॉफिशिएंट से आपको डिवाइड करना होता है, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट थीटा का डिफरेंशिएशन करो, थीटा के रिस्पेक्ट में होगा, वेरिएबल यहाँ पे अब थीटा है, तो थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो माइनस का कॉस 2 थीटा बाय 2, इसका जो माइनस है वो माइनस माइनस प्लस लिख दिया डी थीटा। ध्यान दें, डी थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं, ठीक। सो नाउ अब इसके बाद क्या आएगा? देखो भाई, पहली वाली जो टर्म्स है वो तो एज इट इज, पहली वाली जो टर्म्स हैं वो तो एज इट इज रहेंगी। 1/2 बाहर है, माइनस थीटा इंटू में कॉस 2 थीटा बाय 2 एज इट इज, प्लस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन करोगे आप साइन 2 थीटा बाय 2, और ये वाला बाय 2 पहले से बाहर होगा, तो बाय 2 हो जाएंगे बाय 4, तो साइन 2 थीटा बाय 4 प्लस सी। तो ये हो गया 4, एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, तो ये 8 हो जाएगा, माइनस का 2 थीटा इंटू में कॉस 2 थीटा प्लस का ये साइन 2 थीटा को लिख सकते हो आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सी। एक काम करते हैं, ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 8, यानी कि 4 रहेगा, तो 1/4 माइनस थीटा इंटू में। अब ध्यान दो,
हमें आंसर थीटा की फॉर्म में नहीं छोड़ना, हमें आंसर थीटा की फॉर्म में नहीं छोड़ना है, हमें आंसर करना है एक्स की फॉर्म में। तो इसलिए बेटर होगा कि जितनी भी टर्म्स हमारी ट्रिग्नोमेट्री की आई हैं अदर देन साइन थीटा, अदर देन साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा तो पूरा पूरा एक्स लिख देंगे हम, तो साइन थीटा के अलावा जो भी टर्म्स आई हैं ट्रिग्नोमेट्री की साइन के अलावा, उन सभी टर्म्स को साइन थीटा में कन्वर्ट कर लो, उन सभी टर्म्स को साइन थीटा में कन्वर्ट करके और फिर साइन थीटा की वैल्यू एक्स पुट करते चले जाओ, तो अच्छा लगेगा आंसर आपको। जैसे कि cos 2 थीटा का रिलेशन सोचो साइन थीटा में, यहाँ पे 2 थीटा है, यहाँ पे थीटा है, ठीक है, तो cos 2 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा लग रहा है? अब साइन थीटा की जगह मैं एक्स डालूंगा तो अच्छा लगेगा, है ना, प्लस साइन थीटा इंटू में cos थीटा के प्लेस पे लिख लो अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा, और उसका अंडर रूट कर दो तो cos थीटा, प्लस सी बाहर 1/4। थीटा की वैल्यू क्या हो गई, थीटा की वैल्यू यहाँ से होगी साइन वर्स एक्स, तो थीटा के प्लेस पे लिख दिया साइन वर्स एक्स, और ये जो माइनस है उसको अंदर शिफ्ट कर दिया तो ये वाली टर्म प्लस की हो जाएगी 2x स्क्वायर, साइन थीटा की जगह x डाल दिया है, माइनस का ये 1 हो जाएगा, साइन थीटा इज x, रूट के अंदर 1 माइनस में x स्क्वायर प्लस सी बाहर, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ओके जी, जल्दी से बताएंगे। तो ये था हमारा मेथड 1, ये था मेथड 1। इसमें मैंने डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं किया है, यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब सेकंड मेथड पे आते हैं। सेकंड मेथड ये कहता है कि वाई टू सब्स्टिट्यूट, क्यों करें हम सब्स्टिट्यूट जब हमारे पास दो ऑलरेडी अलग अलग कैटेगरी हैं। कौन सी दो कैटेगरी हैं, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और एक एल्जेब्रिक। भाई ये तो हो गया आई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आई, और ये हो गया हमारा एल्जेब्रिक ए, और आई लेटर में आई सबसे पहले आता है, तो ये तो हो गया हमारा u और ये हो गया हमारा v, एंड नाउ दिस इज मेथड 2। तो मेथड 2 भी हम कर लेते हैं एक बार, एक क्वेश्चन तो अप्लाई कर ही सकते हैं, उसके बाद तुम्हारी मर्जी है कि आप मेथड 1 से करो क्वेश्चंस को या मेथड 2 से करो, बट आई विल डेफिनेटली सजेस्ट वन ऑफ द मेथड। तो मुझे जो अच्छा लगता है ना, मुझे जो अच्छा लगता है वो ये है जो हमने अभी मेथड 1 किया था। मेथड 1 को मैं ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ करने के लिए, कि यार मेथड 1 ज़्यादा इजी है, उसमें डायरेक्टली अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही लग जाता है आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। और आपकी मर्जी है, यदि आपको मेथड 2 इजी लगता है अभी मैं करने वाला हूँ तो आप मेथड 2 भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट को रखा, u को रखा एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन यानी कि x का इंटीग्रेशन x² 2 होता है, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन। ये जो साइन इनवर्स कैन इनवर्स ये सब डिफरेंशिएशन होते हैं वो थोड़े से टेढ़े होते हैं, है ना, 1/समथिंग बना देते हैं। तो कुछ बच्चे तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन भूल ही जाते हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं कि साइन इनवर्स x के डिफरेंशिएशन में मिस्टेक कर देते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मेथड 2 को, इंटीग्रेशन में जो मेथड 2 है। बट ठीक है, आप लोगों को अच्छे से आता है डिफरेंशिएशन, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन में तो आप मिस्टेक नहीं करोगे। चलो, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, यानी कि x का इंटीग्रेशन हो गया x² 2 dx। ओके, नाउ अब यहाँ आके बच्चा जनरली थोड़ा सा परेशान हो जाता है, फंस जाता है कि अब मैं क्या करूँ, वट शुड आई डू एट दिस स्टेप, एट दिस स्टेप। अच्छा, यहाँ पे जो ये मेथड 2 मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत अब आ रही है। क्या? क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होने वाला है जो कि अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, और जो कि इस साल के लिए पर्टिकुलरली दिस ईयर 2020-21 जो सेशन चल रहा है आपका, इस साल के लिए आपकी जो 7.7 एक्सरसाइज है वो आपकी डिलीटेड सिलेबस में है, मतलब वो सिलेबस से डिलीट है इस साल के लिए, और उसी एक्सरसाइज का एक फॉर्मूला यहाँ पे अब यूज होने वाला है। तो इसलिए भी मेथड 2 कन्वीनियंट नहीं है, ठीक है, कि यहाँ पे अगले वाले जो हमने अभी तक किए नहीं है वो फॉर्मूले भी यूज हो रहे हैं, ठीक है। बट ठीक है, मैं यहाँ पे आपको वो फॉर्मूला भी बता दूंगा, और इस क्वेश्चन को तो कंप्लीट कर ही लेते हैं मेथड 2 से। ये डन, माइनस का ये हाफ,
1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो ऐसी टर्म में ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे? इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया और माइनस से डिवाइड किया, -1 से अंदर मल्टीप्लाई, -1 से बाहर, तो इसलिए वो -1 प्लस कर दिया। ये वाली टर्म एज इट इज चलती रहेगी नीचे। ओके, अपॉन में ये रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर dx। अब मैंने ऊपर 1 प्लस कर देना है, 1 माइनस, ये वाली टर्म एज इट इज। ओके, 1 माइनस दिस और 1 माइनस का, 1 मैंने प्लस किया, 1 मैंने माइनस किया, और अपॉन में ये टर्म चली रही है। अब इसको आप सेपरेट कर लो, इसमें आप सेपरेट कर लो, ये वाली टर्म एज इट इज चलेगी आगे भी, माइनस का ये हाफ, सॉरी ये प्लस का हाफ बन चुका है। अब आप दो पार्ट्स बनाओ, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, तो वो बनेगा रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में दिस टर्म, 1 अपॉन में दिस टर्म। ओके जी, ये एज इट इज, प्लस में 1/2 इंटू में इंटीग्रेशन साइन था ये, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। यस, यहाँ पे एक फॉर्मूला आपका आता है 7.7 एक्सरसाइज का, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। ये आपका 7.7 में है, एनसीईआरटी में अभी तक दी हुई है एक्सरसाइज, तो ठीक है, तो आप देख सकते हो दिस फॉर्मूला सेज x/2 रूट के अंदर सेम टर्म प्लस में ए स्क्वायर बाय 2 इंटू में साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c। दिस फॉर्मूला सेज दिस वैल्यू, तो x/2 तो यहाँ पे x/2 ही आएगा, रूट के अंदर सेम टर्म आ जाएगी 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे a 1 है, 1 स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स के अंदर x बाय a यहाँ पे 1 है। ये तो हो गया इस वाली टर्म का फॉर्मूला, माइनस 1 अपॉन में रूट के अंदर, 1 अपॉन में रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर का भी फॉर्मूला आपको पता है 7.4 में हमने किया था। कौन से एक्सरसाइज में किया था? 7.4 के अंदर 3 फॉर्मूले अंडर रूट वाले, 3 फॉर्मूले बिना अंडर रूट वाले, ठीक है। तो अंडर रूट वाले जो 3 फॉर्मूले थे उनमें से एक फॉर्मूला ये था जिसमें अब ए की वैल्यू 1 है इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे साइन वर्स एक्स रह गया बस, तो माइनस का ये बन जाएगा साइन वर्स एक्स। तो टर्म्स को थोड़ा सा बस अरेंज कर लेना, जैसे कि यहाँ पे हाफ टाइम, यहाँ पे 1 टाइम, तो ये दोनों टर्म्स मिलके माइनस में हाफ टाइम साइन वर्स एक्स बनाएंगे, वो हाफ से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाली टर्म यदि एक जैसी है तो मर्ज कर लेना, नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट कर दोगे और ये सारी टर्म्स को अरेंज कर लोगे। समझ में आ गया मेथड 2 भी? तो आई होप कि मेथड 1 आप लोग बोलोगे कि मेथड 1 इज़ द बेस्ट, है ना? ओके है, तो मुझे बताना कि आपको कौन सा मेथड पसंद आया, मेथड 1 या मेथड 2, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। ओके बच्चों, चलिए, तो आई होप कि अब इन्वर्स वाले क्वेश्चंस में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर आपके 11 और साथ में एक क्वेश्चन नंबर 13, ये सारे क्वेश्चंस इन्वर्स वाले हैं। तो इनमें आप ये जो मेथड 1 था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक्स को कुछ ऐसा पुट करो कि आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म खत्म हो जाए, तो ये वाला मेथड आप यूज़ कर सकते हो इन सभी क्वेश्चंस के लिए। और स्टिल यदि कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चन नंबर लिख के भेजना। ये मत लिखना कि सर एनसीईआरटी वाले सारे क्वेश्चंस करा दो, प्लीज़ यार, डोंट डू दिस। ओके, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट इज आई थिंक 12, 13, 14 जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं टिल 15, ये आपके बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं जो कि आप कर सकते हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन नंबर मुझे 23 दिख रहा है और एक क्वेश्चन नंबर 22, इन पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, मतलब थोड़े से हटके हैं, अच्छे इन द सेंस कि थोड़ा सा तो चेंज है एटलीस्ट, और जहाँ थोड़ा सा चेंज है वहाँ क्वेश्चन करने में थोड़ा सा मज़ा आता है यार, है ना। बिल्कुल एक ही पैटर्न पे मैं क्वेश्चंस कराता रहूँ तो फिर क्या है, फिर तो मज़ा ही नहीं है ना। थोड़ा सा तो हटके हो, कुछ तो डिफरेंट हो एटलीस्ट। और मैं तो कहता हूँ कि सीबीएसई में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे होने चाहिए यार, कुछ तो हटके हो ना, जहाँ पे आपको अपना यूज़ करना पड़े ब्रेन। एज इट इज़ घिसे पिटे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं सीबीएसई वाले, तो फिर मज़ा नहीं आया ना। थोड़ा सा तो ऐसा होना चाहिए। चलिए, तो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पहले।
एक्स स्क्वेयर इंटू में e की पावर एक्स क्यूब, e की पावर में एक्स क्यूब है, पावर में लीनियर नहीं है, पावर में लीनियर नहीं है यार, तो क्या करें, जब पावर में लीनियर नहीं है तो पावर को t पुट कर देते हैं, सिंपल। तो पुट एक्स क्यूब को t, e की पावर में यदि लीनियर नहीं है तो पावर को t पुट कर दो, तो 3x स्क्वेयर डी एक्स डी टी, तो एक्स स्क्वेयर डी एक्स आ गया डी टी बाय 3, तो आई बिकम ए की पावर टी और ये हो गया डी टी बाय 3 बाहर 1/3, ए की पावर टी का इंटीग्रेशन e की पावर टी, बस ए की पावर में टी की वैल्यू डाल दो यार, एक्स क्यूब अपॉन में 3 + c, ये हो गया तुम्हारा आंसर। जल्दी से बताएं, सिंपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है साइन इनवर्स के अंदर 2x अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस में है ना, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब साइन इनवर्स के अंदर 2x अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर को देख के कुछ अच्छी फीलिंग आ रही होगी कुछ अच्छे बच्चों को, क्योंकि उन्होंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। और जिनको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं हैं उन बच्चों को अच्छी फीलिंग नहीं आ रही होगी, क्योंकि फॉर्मूले याद नहीं है, सिंपल। तो चलो खैर, जिनको नहीं है फॉर्मूले याद उनके लिए स्पेशली ध्यान दो कि यहाँ पे 2x अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की तरफ ले जा रहा है, आपको इंडिकेट कर रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की तरफ। x इक्वल्स टू टेन थीटा, मतलब 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला है? अरे सोचो, है कोई फॉर्मूला? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज साइन 2 थीटा, बिल्कुल सही। तो पुट x को tan थीटा, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ पुट करना है कि जिससे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक खत्म हो। तो साइन इनवर्स बाहर है तो मुझे साइन चाहिए ना कुछ साइन एंगल, और उसके लिए मैं x को tan थीटा पुट करूंगा तभी मेरे पास क्या आएगा, साइन 2 थीटा आएगा। तो जब मैं x को tan थीटा पुट करूंगा तो देयरफॉर आई बिकम साइन इनवर्स के अंदर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू में। अब यहाँ पे फिर से मिस्टेक करते हैं, तुम्हारे सीनियर्स ने तो की है, अब तुम करोगे या नहीं करोगे वो मैटर करता है कि तुम कितना ध्यान देते हो चीज़ों पे। कि भाई dx है, अभी यहाँ पे थीटा बन चुका है तो हमें dx नहीं लिखना, हमें d थीटा की फॉर्म में लिखना है। तो कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर ठीक है ना d थीटा लिख देते हैं क्या जा रहा है अपना, भाई d थीटा नहीं लिखना, dx की वैल्यू d थीटा में एक्सप्रेस करके लिखना है। ओके, तो यहाँ से आप dx की वैल्यू निकालोगे, tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा d थीटा, tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे अब लिखा जाएगा dx की वैल्यू। तो देखो ये तो हो गया साइन इनवर्स के अंदर साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन कैंसिल हो जाएंगे, 2 थीटा बचेगा, तो 2 थीटा इंटू में ये sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ओके, अब 2 थीटा तो हो गया लाइक 2x और sec स्क्वायर थीटा हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये हो गया u, ये हो गया v, लगा दो फॉर्मूला भाई। फर्स्ट को रखा है एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा का tan थीटा होता है, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी कि tan थीटा। ओके, तो ये हो गया 2 थीटा इंटू में ये tan थीटा माइनस में ये 2 tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है जल्दी से याद कर लो यार, log ऑफ sec थीटा प्लस c। 2 थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से देखो tan इनवर्स x है और tan थीटा की वैल्यू x है, तो 2 इंटू में x पहले लिखा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x चिपकाई, 2 कॉमन आ गया दोनों में से, माइनस में log sec थीटा को tan थीटा की फॉर्म में चेंज करो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है हमारा sec थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, tan थीटा की वैल्यू x है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और उसका अंडर रूट प्लस c बाहर, sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, sec थीटा तो उसका अंडर रूट x की जगह डाल दी tan थीटा की वैल्यू। ओके, तो डन, ये सारे क्वेश्चंस डन, पहले 15 डन और उसके बाद वाले भी 2 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं। तो आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 1 खत्म, सेकंड हम नेक्स्ट में करेंगे। ओके।